बाजार के एलपीएम स्कूल के गेट पे खड़ा हूं, जहां पर कुछ छात्र और कुछ गार्जियन खड़े हुए हैं। यहां पर इनका कहना यह है कि सरकार के द्वारा जो बच्चे एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल यानी कोरोना जो चल रहा था इसकी वजह से, तो यहां पर प्रमोट करने का सरकार द्वारा कहा गया था कि सारे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को एलपीएम स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड से है, यहाँ पर कुछ बच्चों को मतलब फेल कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये गार्जियन और बच्चे आए हुए हैं, क्या कहते हैं, क्या इनका आरोप है, इसको हम जानना चाहेंगे। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक, जो हमारी जानकारी में है कि सरकार का ये ऐलान था कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि हर बच्चे को प्रमोट किया जाएगा, यानी पास नहीं प्रमोट किया जाएगा, उनको अगले क्लास में ले जाया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं, जो गार्जियन हैं, बच्चे हैं। पुलिस प्रशासन के भी एक दो लोग आ चुके हैं, तो हम कुछ बच्चों से और गार्जियन से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, आप लोग क्यों आए हैं, और अगर आप लोग इससे बात किए हैं यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट से, जो भी लोग हैं, मैनेजर हैं चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग क्या कहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आप आइए, आप कौन है? आप कौन है? आप अपना नाम बताएं। नाम आयुष पुरी है। आप यहीं पढ़ते हैं? क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, तो आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं? मैं फेल किया गया हूँ। 3 सब्जेक्ट में मेरा कंपार्ट लगा, एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से, एक सब्जेक्ट में 2 नंबर से। तो मेरी आप मतलब क्यों आए हुए हैं? फेल हुए तो इसका क्या कारण है, क्यों यहाँ पर आप लोग भीड़ लगाए? कारण ये है, जब मैं फेल हुआ, मेरा एसेंशियल रिपीट था, मैंने बात किया स्कूल के टीचर मनीष यादव से। मनीष यादव सर बोले कि बेटा जैसे ही वेबसाइट का प्रोटोकॉल खुला, 100% पास आउट का रिजल्ट अपलोड किया गया और उसे सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ बच्चों को फेल करना पड़ा मजबूरन। तो हमने ये कहा उनसे कि आप मुझजवानी बच्चों को फेल कर देंगे, जिसको चाहेंगे उसको। तो वो कहे तुम मेरा क्या कर लोगे, ऐसे वैसे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हम लोग, आपके पास कार्ड रिकॉर्ड है? अच्छा। उसके बाद हम लोग आए पूछने के लिए कि जो बच्चे 12th पीरियड के सेक्शन में कभी ना कोई एग्जाम दिए, ना सरप्राइज टेस्ट अटेंड किए, ना प्री बोर्ड दिए, और ना ही वो बच्चे प्रैक्टिकल दिए, ना ही फीस जमा किए, चेहरा तक नहीं स्कूल में दिखाया पूरे 12th सेशन के पीरियड में, वो बच्चे पास आउट किए गए हैं। मतलब आपके कहने का क्या, सीधा शब्दों में कहिए कि आपके कहने का क्या मतलब है? सीधा शब्द ये है कि इनका कहना ये है कि इंटीरियर बेस पर रिजल्ट बनाया गया। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ बच्चे प्रैक्टिकल नहीं दिए, एग्जाम नहीं दिए, स्कूल आए नहीं, वो पास हुए, इस पर मतलब सीधा साफ शब्दों में आप बताइए। साफ शब्द ये है कि ये रिजल्ट अपने मर्जी से बनाया गया है। और मैं, लेकिन रिजल्ट तो आयोग मतलब जो इसका शिक्षा बेसिक का अधिकारी होते हैं वहाँ बनता है, तो ये विद्यालय का क्या है, मतलब क्या इसमें रूल है? इस बार पेपर नहीं हुआ, कोविड-19 ड्यू टू कोविड-19 एग्जाम नहीं हुआ, तो सीबीएसई का ये नियम था कि स्कूल से रिजल्ट भेजा जाएगा। सीबीएसई ने यूपी बोर्ड सारे कहा था प्रमोट किया जाएगा, और रिजल्ट ये लोग भेजेंगे। तो ये लोग रिजल्ट भेजे हैं, और ये लोग 2 बात की हैं। यहाँ पे आने के बाद कल बात ये हुई, टीचर और एमडी में झगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो है मेरे पास, हम लोग के पास है। वो वीडियो आप हमको बाद में दे दीजिएगा, हमको भेज दीजिएगा, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप लोग कल कोई गार्जियन आया था? कौन है जो कल आए थे? पुलिस के द्वारा लाठी मरवाने की धमकी दी गई। पुलिस के द्वारा लाठी मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे, अराजक पार्टी। तो आप लोग यहाँ पर आकर उदंडता कर रहे थे या सिर्फ अपनी बातों को रख रहे थे? बातों को रख रहे थे, अपने बातों को सिंपल से बात कर। पुलिस वाले आए तो जैसे हमारे संग उत्पीड़न हुआ तो हमसे बात करेंगे। एसएचओ साहब आए, सीओ साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब आए, उनके कैबिन में जाके बैठ रहे, चाय नाश्ता लेना, तो हमसे उससे लेना देना नहीं है। हम अपना फ्रीडम रख रहे हैं कि हमारा अधिकार है। क्यों ना कहेंगे सर से कि हमें क्यों फेल किया गया? 11 में प्रमोट, 11 में हमें फेल किया गया तो 11 में बता देना चाहिए बेटा तुम फेल हो, दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करो, यूपी बोर्ड में रिजल्ट में हम जैसा कि यहाँ पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन का इसमें वो कुछ नहीं लेना देना है। विद्यालय जो है, विद्यालय की मैनेजमेंट के द्वारा इन बच्चों को फेल किया गया है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर जैसे पुलिस प्रशासन से भी एक हमारे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कल क्या हुआ था और आज आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और आप लोग क्यों आए हुए हैं? इनको बताया गया कि बच्चे हैं, ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो है पहले तो इनको जो है अपने गुरुजनों की इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल। यदि हम शिक्षक है, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, बिल्कुल। और हमने इनको यही समझाया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, कहीं ऐसा ना लगे कि जो स्टूडेंट होकर जो है अपने गुरुजनों पे अत्याचार करे। जो है जो समस्या है इनकी सुनी गई जो है, और प्रबंधक से जाके बाद में इनको मैंने समझाया, ये बच्चे सब मेरी बात को माने। उसके बाद गए,
मैंने इनको समझाया और अपने अधिकारी को बताया, इनसे बताया कि भाई ऐसा है कि जो ये आपकी जो समस्या है इसको आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात कर सकते हैं, आप जो है एसडीएम साहब से भी बात कर सकते हैं, डीएम साहब से भी ज्ञापन दे सकते हैं। तो वो अधिकारी जो ये संबंधित को निर्देशित करेंगे, यदि जो सिस्टम बना हुआ है, जो स्कूल ने रिजल्ट को दिया है, अन्य स्कूलों को जो ये पास किया गया है, फेल किया गया है, जैसे भी होगा, ये सुविधा पुलिस नहीं जानेगी। इसकी जांच जो है संस्था करेगी, तो जो भी रास्ता निकलेगा फिर वो आगे निकल के आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। इनको बताया गया कि अपने उच्च अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलें, वो संबोधित करेंगे। अंदर जाके जब हमने एमडी से वार्ता की तो उन्होंने ये बताया कि जो लड़के फेल हुए हैं तो 16 तारीख को एक नोटिस चिपकी हुई, 16 तारीख को परीक्षाएं होंगी, तो उस संबंध में आप लोग बैठ के बात करें कि यदि अगर परीक्षा होगी तो उस पर आप लोग जो है परीक्षा अगर देंगे तो शासन प्रशासन जो नियम बनाएगा, जो स्कूल के एमडी नियम बनाएंगे, उस पर फिर अमल किया जाएगा। जो बाकी इसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हम इन बच्चों शांति व्यवस्था बनाएंगे। हम ये चाहते हैं ये लोग शांति व्यवस्था, मतलब बच्चे हैं अभी जो है पढ़ लिख रहे हैं, उतने परिपक्व नहीं है, इनके द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे जो है सख्ती की जाए। और ये हम इनके साथ में हैं, अगर इनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए हम इनके साथ में खड़े हैं। जब जरूरत पड़ती तो मैं आता हूँ जो यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर जो गोला थाने के एसआई साहब हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम बच्चों के साथ की आवश्यकता अगर हमारी पड़ती हो तो मैं जरूर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो बनता ही है कि अगर सरकार का, जहाँ तक मेरी जानकारी का हिसाब है कि सरकार ने अगर प्रमोट करने के लिए कहा था तो प्रमोट में शायद यही होगा मेरे हिसाब से कि इस क्लास से अगले क्लास में। तो अभी हम और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग कल आए थे तो एमडी साहब या मैनेजर साहब या जो भी प्रिंसिपल साहब थे या अध्यापकगण थे, उन लोगों ने क्या कहा, क्या उनका था? सर मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कि इन्होंने कहा सर ने कि अभी ये बच्चे स्टूडेंट हो तो गुरु का इज्जत करें। आप बता दीजिए क्या मीडिया के माध्यम कवरेज में हमारा जवाब सवाल करना ये गुरु का इज्जत नहीं है? आप बता दीजिए। बिल्कुल भाई, आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत जैसे हमारे इन्होंने कहा, पहले आप ये बता दीजिए कि आप लोग को मतलब फेल किया गया है तो 16 तारीख का एग्जाम का जो सिस्टम रखा गया उसके बारे में बताइए। उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ, आप बता दीजिए। 16 तारीख वाले में यस सर, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप बता दीजिए 12th के सेशन में क्लास नहीं चला, तो आप बता दीजिए एक साल का सिलेबस 10 दिन में तैयार आप कर लेंगे? कौन करेगा 10 दिन में तैयार? आप ये बोले हैं सर, आप बोले सर, आप सर ने कहा हम लोग स्टूडेंट हैं और पुलिस प्रशासन साथ में। किसी एमडी या प्रिंसिपल का नंबर है आपके पास? नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है हमारा फोन उठाएं, हो सकता है मैं आप लोग के सामने, और मेरा वीडियो चालू भी है, मैं नंबर लगाता हूं। और मीडिया को देखते ही गार्ड साहब गेट बंद कर लिए हैं। संडे आज स्कूल बंद है। प्रिंसिपल का नंबर है। पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको बार-बार पहले यही कहता हूं, जैसे जैसा मैं फोन लगा दिया हूं, रिंग बज भी रहा है, मैं स्पीकर पे रखूंगा। और देखिए प्रिंसिपल साहब हमारा नंबर उठाते हैं कि नहीं, अभी बताया जा रहा है उठा नहीं रहे हैं। वो हल अधिकारी तो करेंगे, विभाग के अधिकारी उन लोग को भी निकाला जा रहा है। और दो टीचर हम लोग के साथ में थे स्कूल के, शिवम मिश्रा और एमकेटी सर, जो हम लोग के पक्ष में बात की तो उन्हें स्कूल से वीडियो में गाली गलौज किया गया, डायरेक्टर साहब किए हैं और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। निकालने की धमकी, जैसा कि मैं फोन लगाया हूं, प्रिंसिपल साहब को हमारा फोन नहीं उठाए हैं। और यहाँ पर जैसे कभी बताया गया है एक बच्चे के द्वारा कि उनके दो टीचर इनके पक्ष में बात किए गए हैं। बात बोले कि फेल कर दिया जाए ऐसे बच्चों। एमडी या प्रिंसिपल कह रहा है, एमडी प्रिंसिपल के निर्देश पर जैसे बोला गया है, हम लोग दो टीचर हम लोग से मुकेश तिवारी सर और सुशील शुक्ला सर बोले हैं कि इन बच्चों को फेल कर दिया जाए। डीएन सर का पूरा हाथ है, एमडी सर का पूरा हाथ है, इन बच्चों को फेल कर दिया। कुछ बच्चों का बोले यहाँ पर सीधा आरोप इस बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा है कि एमडी साहब और कोई त्रिपाठी जी हैं और कुछ लोगों का इन्हीं को ये लोग मतलब डायरेक्ट ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं, ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इन बच्चों को फेल कर दिया जाए। हम लोग का फीस नहीं जमा था, हम लोग को बोल रहे थे अगर पास होना है तो अपना फीस जमा कर दो, नहीं फेल हो जाओ। आज तक हम लोग यानी कि फीस आपका नहीं जमा था इसलिए फेल कर दिया गया। हम लोग पूरा फीस जमा कर दिया, ये हम लोग धमकी देकर हम लोग अपना फीस जमा करवा लिए, हम लोग से सबसे फीस जमा कर दिया। यानी एग्जाम से पहले आप लोगों से कहा गया फीस जमा कर लो, फेल कर दिया जाएगा। फीस जमा कर उसके बाद भी फेल कर दिया गया हम लोग को। जिन बच्चों का अभी तक फीस नहीं जमा है, जिन बच्चों का अभी तक फीस नहीं जमा है, यही है। देखिए अब एक बच्चे गार्जियन हैं, वो आगे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। बताइए क्या आप कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि हम कल परसों जब आए थे
तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा यहाँ बात करोगे तो पुलिस बुला के पिटवा देंगे, आपको जेल भेजवा देंगे, गोली मरवा देंगे। ये कर गोली मरवा देंगे। गोली किससे मरवाने की बात हो, खुद मारने की बात कहे या पुलिस से? हाँ, पुलिस से, पुलिस का यहाँ पे पिटवा देंगे, बंद करा देंगे। उसके बाद कहे कि और बच्चों से उस समय जब फीस ले रहे थे, एक्स्ट्रा 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे थे। एक्स्ट्रा क्यों ले रहे थे वो? पास करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए आरोप लगाया जा रहा है कि 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा लिया जा रहा था कि आपको पास किया जाएगा। 2-2 हज़ार रुपया नहीं दिया गया तो उसके लिए कर दिए। अब इसका यह आरोप सही है या गलत, ये तो विद्यालय परिसर और गार्जियन जानेंगे कि 2-2 हज़ार रुपया नहीं दिया गया बच्चों के द्वारा तो उनको फेल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर गार्जियन के द्वारा और बच्चों के द्वारा ये आरोप तो लग ही रहे हैं कि एलपीएम स्कूल के लोगों के द्वारा 2-2 हज़ार रुपए का मांग किया गया और इनका आरोप लगाया जा रहा है गार्जियन से लेकर बच्चों तक का नहीं हम लोग दिए तो हमको फेल कर दिया गया। हम गार्जियन है, कोरोना काल में हम एक लाख 1.5 लाख रुपया फीस कैसे दिए हम लोग जान रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपया सुनिए, 2 साल बच्चे पढ़े हैं, 2.5 लाख रुपया फीस लगी है आने जाने में। और उसके बाद ये बताइए इतना, और 11 में लड़के को प्रमोट कर दिया गया और इंटर में भी प्रमोट किया, तो फेल किस आधार पर किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट का बाइलाज है कि हर बच्चे को पास कर दिया जाएगा, फेल क्यों किया? पास नहीं कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोट कर दिया जाए तो क्या फेल कर दिया गया जब प्रमोट करने के बाद? जैसा कि ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि हर बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए। अगर ये आदेश अगर है तो बिल्कुल प्रमोट होना चाहिए था। लेकिन ये जो बच्चे फेल हुए हैं इस पे एलपीएम के जो एमडी हो चाहे जो भी मैनेजमेंट के लोग हो, इनको सही अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे क्यों फेल हुए हैं। अभी तो गेट बंद है, वरना हम खुद बात करते कि आखिर ये बच्चे किस बेस पे फेल हुए हैं। देखिए कुछ बच्चा कहना चाहता है तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के 2 टीचर, एक सर का नाम है मिस्टर शिवम मिश्रा और मिस्टर एमकेटी सर, जो लोग मेरे पक्ष में बात किए, बच्चों के साथ में थे, उन्हें कल निकाल दिया गया स्कूल से। और गाली का वीडियो है, गाली का वीडियो है। अच्छा, वो जो 2 टीचर आप लोगों के पक्ष में बात किए उनको निकाल दिया गया विद्यालय से और उनको तनख्वाह अब तक नहीं दी गई। उनका नंबर है आपके पास? दोनों टीचरों का नंबर है? उनका नंबर दीजिएगा, हम उन दोनों टीचरों से बात करेंगे। और बच्चों से फीस लिया गया बच्चों से, और टीचर को तनख्वाह नहीं दिया गया, तक नहीं दी गई। प्रमोट किया गया है, मार्कशीट देना चाहिए ना। तो अभी तो रिजल्ट निकला है तो आपको मार्कशीट कहाँ मिल जाएगा? अभी तो कल परसों 11 का सर, 11 का। अच्छा, 11 का प्रमोट मार्कशीट आप लोगों को नहीं मिला है? बच्चों को नहीं दिया। क्या आप लोगों ने इसकी जानकारी लिया कि जो प्रमोट के मार्कशीट 11th के थे वो मिलेगा कि नहीं? इनसे जब बात हुआ तो इन्होंने कहा कि सारे बच्चों को प्रमोट पास कर दिया गया है, उस मार्कशीट का जरूरत नहीं है, कोई मार्कशीट का जरूरत नहीं है, आपको इंटर में प्रमोट करने का आदेश है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गार्जियन और कुछ बच्चों के द्वारा एलपीएम, जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो स्कूल का बोर्ड है उसको दिखावें, और एलपीएम स्कूल जो उर्वा का बहुत ही गोला का बहुत ही बड़ा स्कूल है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बच्चे पढ़ते हैं। ये इंटर तक का सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, लेकिन यहाँ पर सीधा आरोप लगाया गया है कुछ गार्जियन और कुछ बच्चों के द्वारा कि प्रमोट नहीं किया गया, हमारे बच्चों को फेल कर दिया गया है। और पैसा न देने के कारण अगर ये आरोप सही है तो बहुत ही बड़ा आरोप है और बच्चों के साथ सरासर ये गलत हुआ है अगर ये आरोप सही है तो। और कुछ अध्यापक गण इनको लेकर मतलब बच्चों के पक्ष में, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, कुछ अध्यापक गण बात किए हैं तो उनको भी निकाल दिया गया है। हम यह अब जांच का विषय बनता है। हम अधिकारियों से, आला रैंक के अधिकारियों से ये अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इसकी गहनता से जांच की जाए, क्या सही है क्या गलत है, और इन बच्चों को के साथ अगर गलत हुआ है तो उनको न्याय मिले। लेकिन आला अधिकारी, उच्च रैंक के अधिकारी इसको गंभीरता से लेते हुए से जल्द जांच करें और जो भी धमकी है चाहे जैसा भी है बच्चों के साथ और विद्यालय के साथ, मैं चाहता हूँ दोनों के साथ न्याय हो। और कि मैं 2 लाख रुपए देकर कुछ नहीं, आगे जांच होने दूं, जो आपको जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर फिर एक गार्जियन आरोप लगा रहा है कि मैं पैसा देकर कोई जांच नहीं होने दूंगा, जिसको जहाँ जाना है वो जाए। ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं।
लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जो हुआ है सही है या गलत है। देखिए एक लोग और हैं, क्या कहते हो? कहे थे कि हम 2 लाख दे करके रोक देंगे, जांच नहीं करने देंगे, आप लोग जहाँ जाइए। देखिए एक और गार्जियन आ गए हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 2 लाख देकर रोक दूंगा, जैसा कि विद्यालय परिसर के द्वारा ये कहा गया है, मैं जांच नहीं होने दूंगा। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि इसकी विधिवत जांच हो और क्या सही है क्या गलत है ये सबके सामने आए। कैमरामैन महताब खान के साथ मैं अशरफ खान, धन्यवाद।